Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve exercise 13.2, question number 2, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज, और इसके 8 पार्ट हैं। हम टर्न बाय टर्न हर एक पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे पहले जो गिवन दिया उसको लिखते हैं 4p² माइनस 9q²। अब इसको हमें सॉल्यूशन करने के पहले हमें क्या देखना है कि क्या ये कॉमन मेथड से हो सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक मेथड ये यूज़ नहीं होगा। अगर ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग में 4 टर्म्स होनी चाहिए, वो भी नहीं जहाँ पे। फिर मिडल टर्म स्प्लिट करने का मेथड होता है, तो मिडल टर्म के लिए भी आपके पास 3 टर्म्स होने चाहिए, वो भी जहाँ पे यूज़ नहीं होगा मेथड। कॉमन फैक्टर भी नहीं है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं है, और हमारे पास जो रीग्रुपिंग टर्म्स करते हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके लिए 4 टर्म्स चाहिए होती हैं। तो फिर ये 2 टर्म्स हैं जिसके अंदर क्या साइन है, माइनस का, और जहाँ पे ये ध्यान जरूरी देना है, अगर प्लस हो तो फिर आइडेंटिटी ये वाली यूज़ नहीं होगी, लेकिन जब माइनस होता है तो ये आइडेंटिटी ही यूज़ होगी यहाँ पे। और ये आइडेंटिटी कौन सी हो सकती है, a² माइनस b², जिसमें a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको a² बनाते हैं हम। पहले देखते हैं इसका सोल्यूशन अब करते हैं हम। 4p² माइनस 9q² को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ये 2p का होल स्क्वायर, हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। 4p का स्क्वायर जो है, ये p का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का नहीं है, तो इसको 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का, इसलिए 2 यहाँ से और ये p, और दोनों का होल स्क्वायर हो गया जब 2p का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, q का स्क्वायर है, 9 का नहीं है, तो हमें इसका 3 और q का होल स्क्वायर बना लेना है, ताकि ये अब क्या हो गया हमारे पास 3q का होल स्क्वायर हो गया 9q²। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a यहाँ पे हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है यहाँ पे 2p, और b क्या है 3q। तो इसको हम लिख सकते हैं 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट का करते हैं सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट हमें क्या है, 63a² माइनस 112b²। तो पहले हमें इसको करने से पहले हमें सबसे पहले जो चेक करना होता है कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है इसके अंदर। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम इसको देखते हैं 63, जो 63 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9a² माइनस जो 112 है इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 16b²। अब जी आप सोच रहे होंगे कि 7 ही क्यों लिया हमने। देखें यहाँ पे 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता ना, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि जिसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो इसका में कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, 112 भी स्क्वायर नहीं है किसी का, तो 7 9 जा 63 होता है, 7 16 जा होता है 112, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। 7 9 जा इसको करेंगे 7 के साथ तो 7 16 जा आ गया। अब कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ से 7, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पहले कॉमन फैक्टर करेंगे 7। अब हमारे पास क्या बच गया इधर से, जब 7 कॉमन फैक्टर किया तो 9a² माइनस 16b²। अब ये जो 9a² है ये हमारे पास हो गया, इसको 9a² को अब आइडेंटिटी मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 7 तो लिखना है हमें, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसको लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 16 किसका है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4b होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हमारे पास क्या हो गया, इसमें a हो गया 3a। अब a जहाँ पे क्या है, a है 3a और b क्या है 4b, तो इसको हम लिखेंगे 7, ये तो लिखना है हमें 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको a² और ये हो गया हमारे पास b², तो a² माइनस b² इसको लिखना है हमें a प्लस बी, तो a आ गया 3a प्लस b आ गया 4b, और फिर लिखना हमें a माइनस बी, तो a द्वारा से आ गया 3a माइनस 4b। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट हमें क्या है, जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है 49
एक्स स्क्वायर माइनस 36। और ये सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें आइडेंटिटी वही चलेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूज़ होगी। तो यहाँ पे करते हैं हम सोल्यूशन इसका, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे परफेक्ट है। किस किस का स्क्वायर बन सकता है ये, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे हम। अब इसका लिखेंगे, ए हमारे पास हो गया 7x, बी हो गया 6, तो इसलिए हम 7x प्लस 6 लिखेंगे। और फिर ए प्लस बी हो गया, अब करेंगे ए माइनस बी, तो ए हो गया 7x और बी क्या हो गया 6। तो ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब हम कौन सा पार्ट लेते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, जो फोर्थ पार्ट है 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3। तो इसका करते हैं सोल्यूशन हम, 16x की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब। देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर, पहले कि क्या, अगर ऐसी टर्म में आती हैं आपके पास तो आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देखना है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ पे 16 कॉमन फैक्टर है और एक्स क्यूब भी कॉमन फैक्टर है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे लिख कर मैं बताऊँ तो 16 आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 4 और फिर 2 से करेंगे, जहाँ पे 2 आ जाएगा। और 144 को अगर आप करते हैं 2 से तो 72, फिर 2 से करते हैं 36, फिर 2 से करते हैं तो 18, फिर 2 से करते हैं तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3। अब कॉमन फैक्टर जो है वो एक बार 2 होगा, दूसरा भी 2 होगा, 3 4 बार 2 है। यहाँ पे 1 2 3 4 बार इन दोनों के अंदर, इस टर्म में दोनों के अंदर जो है वो 4 टाइम्स जो है वो 2 2 कॉमन फैक्टर है। तो हो गया 16 कॉमन फैक्टर। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 16 कॉमन फैक्टर हो गया। तो और साथ में क्या है, यहाँ पे इधर है x की पावर 5, x 5 बार है, इसके फैक्टर जो है x 5 बार, और यहाँ पे x 3 बार, तो इसका मैं x 3 बार कॉमन हो गया। तो x की पावर 3 हो गई कॉमन। इधर से हमारे पास क्या रहेगी फिर, क्योंकि 16 से तो चारों जो 2 थे 2 जो फैक्टर्स थे वो कॉमन हो गए। तो इधर रहेगा एक्स स्क्वायर, 5 थे x की पावर थी 5, तो x 3 कॉमन फैक्टर हो गया और रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब 144 से हमारे पास जो फैक्टर बचा वो 3 इंटू 3 9 बच गया। और इधर से जो एक्स क्यूब है वो तो ऑलरेडी हमने कॉमन फैक्टर में ले लिया, तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है ये तो रहेगा साथ में, और इसका आइडेंटिटी बनाने के लिए इसका कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका हो गया 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको करेंगे आइडेंटिटी को यूज़ हम। तो ए हमारे पास क्या आ गया इस वक्त, ए इसमें इस टर्म के अंदर है x और b क्या हमारे पास 3, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16x क्यूब, और इसके लिए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो फिफ्थ पार्ट हमें जो गिवन है वो है फैक्टराइज ही करना है इसमें सभी पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट है l प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको एक ही टर्म, क्योंकि जब प्लस साइन आता है तो एक ही टर्म इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इसको अगर a मानते हो, इसको a कंसिडर करते हो, तो ये b करते हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया ए स्क्वायर, माइनस का बीच में साइन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइज होगा वो लिखेंगे हम ए प्लस बी, जो फैक्टराइज आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने ए क्या लेना है, ए को हमने एल प्लस एम को लेना है ए, और जो एल माइनस एम है उसको लेना है बी। तो हमारे पास क्या हो गया, जब इसको हम करेंगे, इसको a करेंगे, यहाँ पे इसको पूरे को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जो आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको करेंगे तो आएगा a प्लस बी। तो a हो गया l प्लस एम और प्लस b करेंगे तो l माइनस एम, जा गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो जहाँ पे हमें करली ब्रैकेट भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो a हो गया l प्लस एम
माइनस ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी करना है तो माइनस बी में क्या है, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि ये हो गया हमारे पास ए हमने लिख दिया, ए एल प्लस एम लिख दिया, और बी इसको हमने लिया एल माइनस एम को, तो प्लस हो गया बी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए माइनस बी, तो ए द्वारा से आ गया एल प्लस एम और माइनस का साइन दिया, और बी जो है एल माइनस एम, इसलिए इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया और ये करली ब्रैकेट दिया, क्योंकि जहाँ से ये दो टर्म्स की एक टर्म बनी हुई है। अब हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल प्लस एम, और यहाँ पे प्लस, इसको ओपन करें हम ब्रैकेट को तो आ गया माइनस एम, और इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं तो एल प्लस एम माइनस, जहाँ पे आ गया माइनस एल, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एम। अब इसको देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से एम और प्लस एम और माइनस एम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एल और यहाँ से माइनस एल कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें रह गया हमारे पास एल और एल 2l हो जाएंगे, और दूसरे फैक्टर में आ गया हमारे पास एम प्लस एम जो 2m हो जाएंगे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4lm जो है वो हमारे पास, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4lm, मीन्स एक फैक्टर इसका 4 होगा, एक इसका l होगा और एक इसका m फैक्टर होगा। तो ये हमारे पास आ गया जो फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका जो सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, जो सिक्स्थ पार्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, इसका सॉल्यूशन करना हमें। तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 9 है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3, और ये x और y, ये होल स्क्वायर बनाना है, इसका सिंगल टर्म नहीं है जहाँ पे, ये है इसको, यहाँ पे 9 अलग है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x का तो स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, तो x जो है x का स्क्वायर हो सकता है, और जो y स्क्वायर है वो ये y का स्क्वायर है, x स्क्वायर x का स्क्वायर, और y जो है y का स्क्वायर, जहाँ पे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 9, इसका करेंगे स्क्वायर तो 9, इसका करेंगे तो x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर, तो इसी प्रकार यहाँ पे 16 हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसको हम लेंगे a, इसको a रीड करेंगे, इसको b, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। अब a क्या हमारे पास 3xy, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, a जो है वो a क्या हमारे पास a या 3xy, और b क्या है 4, तो आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको आ जाएगा हमारे पास 3xy प्लस 4, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी, मीन 3xy माइनस 4, तो ये इसका फैक्टराइज होगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 का। जो सिक्स्थ पार्ट है ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका जो सेवन्थ पार्ट है। तो सेवन्थ पार्ट का सॉल्यूशन करना है हमें। सेवन्थ पार्ट हमारे पास है, सेवन्थ पार्ट में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, और साथ में दिया माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है इसमें एक तो यहाँ पे ये दी गई है, और ये माइनस जेड स्क्वायर, तो ठीक है, पहले हमें इसका फैक्टर जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका ये फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर ये दोबारा से एक और आइडेंटिटी चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अभी सेपरेट ही करेंगे, इसको अभी हम अगर नहीं देखते हैं तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ रही हैं। तो इन 3 टर्म्स के अंदर जो फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसमें हम इसको करेंगे, जहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी इसको हमने मिडल टर्म स्प्लिट की, और ये माइनस जेड का स्क्वायर। अब इनमें से स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ से कॉमन करना है, यहाँ से कॉमन करना है, इधर से कॉमन है x, और इधर क्या रहेगा x माइनस इधर क्या है y, फिर इनमें से कॉमन y कॉमन, इधर से क्या रहेगा x, और इधर से प्लस है लेकिन बाहर माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो इधर हो गया साइन चेंज माइनस y, और इसको हम करली ब्रैकेट में डाल देंगे, और माइनस ये जेड का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें से x माइनस वाई और इसमें से भी x माइनस वाई, तो इसको करेंगे x माइनस वाई, और इसको भी करेंगे, इधर से जो बच गया, इधर से कॉमन फैक्टर करने के बाद हमारे पास बच गया x,
और इधर से बच गया माइनस बाई, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस बाई और ये माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, आप एक बार दोबारा से आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक्स माइनस वाई का इसको होल स्क्वायर करेंगे और माइनस जेड का स्क्वायर। अब इसको देखें तो इसमें क्या आ रहा है, ये ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो इसको हमने क्या करना, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चूज़ करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो आइडेंटिटी चूज़ करेंगे तो आ जाएगा इसका ए क्या हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस बी क्या है जेड, और दूसरे में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए है एक्स माइनस वाई और माइनस बी क्या आ गया हमारे पास माइनस जेड, तो ये फैक्टर बन गया हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये आ गया हमारे पास जो 7th पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट का सॉल्यूशन। तो 8th पार्ट हमारे पास है, जो 8th पार्ट गिवन है वो है 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम पहले इसको लिखते हैं 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं लेकिन कॉमन कुछ नहीं है, और अगर हम ग्रुपिंग करके भी करते हैं तो हमारे पास तब भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 25 और 4 में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और इधर से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टर्म ये होनी चाहिए मिडल में, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, तो ये मिडल टर्म बनानी है हमें। तो इसको हम लिखेंगे, इसको 25 ए स्क्वायर प्लस 20 यहाँ पे 28 बी सी लिखेंगे और साथ में इसका लिखेंगे, तो इसमें हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो है टर्म्स जो हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। पहले तो यहाँ पे 4 टर्म्स, इसके अंदर हमें आइडेंटिटी 2 बार यूज़ करनी है। इसमें हम 25 ए स्क्वायर लिख रहे हैं और यहाँ से देखते हैं ये भी स्क्वायर आ रहा है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब जो ये 28 बी सी है तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से बी और सी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी आ रहा है। इसलिए हमें इन 3 टर्म्स को पहले हमें इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। हम इन 2 का करते हैं तो अलग बन जाएगा, इसका 2 करते हैं तो अलग हो जाएगा। अगर इन 3 को लेते हैं, इन 3 को, तो यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी सी है, इसलिए इन टर्म का नहीं कर सकते हम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 2b का स्क्वायर है, ये 7c का स्क्वायर है, और जो बीच वाली जो है ना 28 bc होती है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से और इसके अंदर लिखेंगे 4b स्क्वायर माइनस 28 bc और इसको लिखेंगे प्लस का 49 c स्क्वायर। यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे माइनस कॉमन करके इसको लिखेंगे 4b स्क्वायर, ये अब प्लस का साइन था, चेंज हो जाएगा जब भी माइनस कॉमन बाहर किया होता है ब्रैकेट के, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया 28 bc और ये भी चेंज हो गया क्योंकि इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं, प्लस 49 c स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम 25 ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से जो ना हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन सकती है, जब 28 है जो हो जाएगा 14 bc और 14 bc, क्योंकि 14 और 14 होगा माइनस 28 bc, और जब 14 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये जो 4 है ना, यहाँ से 4 और यहाँ से 49, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 196, और 196 के फैक्टर जो है 14 और 14, अगर हम इसको लेंगे तो 28 bc आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो bc तो लगाना है साथ में, क्योंकि यहाँ भी b स्क्वायर है c स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4b स्क्वायर माइनस 14 bc यूज़ करना है हमें साथ में, माइनस 14 bc प्लस 49 c स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये आ गया माइनस 14 bc माइनस 14 bc, तो ये बन गया मिडिल टर्म स्प्लिट करके माइनस 28 bc, जो यहाँ से जो मिडिल टर्म है इसकी 2 बना दी, माइनस 14 bc माइनस 14 bc हो गया माइनस 28 bc, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 196, जो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल है। 49 और 4 की करते हैं तो 196,
इन दोनों की मल्टीप्लाई की 196 आ गया। इसके फैक्टर्स हैं 14 14, जिनको सम करके क्या आ गया हमारे पास -28 BC। तो यहाँ पे हेल्पफुल है, यहाँ पे जो मिडल टर्म स्प्लिट हमने की। अब हम इसको करेंगे कॉमन फैक्टर जो मिडल टर्म स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका यहाँ से पहले दो टर्म से फिर ये दो टर्म से कॉमन। तो इन दो टर्म से कॉमन क्या है 2 और b कॉमन है। यहाँ से रह जाएगा 2b माइनस क्या रहेगा 7, और माइनस इसमें से कॉमन क्या है 7 और साथ में क्या कॉमन c। तो इधर आ जाएगा 2b और -7c। अब 25a² माइनस इन इस टर्म में से कॉमन और इस टर्म में से कॉमन 2b -7 एक कॉमन फैक्टर आ गया और बच गया हमारे पास 2b -7। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, क्योंकि 25a² है तो 5a का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2b -7 दो बार है तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² -b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब a क्या हमारे पास a जहाँ पे है 5a, तो 5a + b 2b -7 जी आ गया हमारे पास a + b। और अब नेक्स्ट में क्या आएगा a - b, तो a आ गया 5a -b, तो -b करेंगे तो यहाँ पे -b की वैल्यू है 2b -7। अब इसको ब्रैकेट को करेंगे रिमूव 5a + 2b -7, और इसमें क्या आ जाएगा 5a - 2b + 7। जो इस क्वेश्चन सेकंड का जो 8th पार्ट है उसका सलूशन हुआ कंप्लीट। इस क्वेश्चन के जो 8 पार्ट थे उनका सलूशन हर एक का मैंने इसमें किया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के जो वीडियो होगी उसको वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।